Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है और मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल, अभी तो समझ में आता है। ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों को मिलके एस ब्लॉक बनता है। ओके, आज है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें देखना है, एक बड़ा टॉपिक है जिसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका है आज पार्ट 1। टोटल हमें 5 कंपाउंड देखने, तो उसमें से 3 आज हम पार्ट 1 के लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग देखेंगे। तो आज हम सबसे पहला देखेंगे, वो होगा, उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। फॉर्मूला होगा Na2CO3 10H2O। दूसरा हमें देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH। और तीसरा होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और 2 कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपाउंड। पार्ट 1 लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। तो ये 5 कंपाउंड हमें देखने हैं। एस ब्लॉक के ये 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, Na2CO3 10H2O। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और लास्ट वाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। इसमें से ये जो 3 है ये हम आज देखेंगे। आज का है लेक्चर नंबर 6 और ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है, हमें डिटेल में देखना है, इनका प्रिपरेशन से लेकर यूजेस तक देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। तो हर कंपाउंड का हमें प्रिपरेशन देखना है, प्रॉपर्टीज देखने हैं और यूजेस देखने। तो पहले हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन। इस पे क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या है, यूज़ होते हैं, तो कौन से होंगे सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे होता है सोडियम कार्बोनेट का। तो चलो प्रिपरेशन को देखते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सॉल्वे प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। तो सॉल्वे प्रोसेस को कमर्शियली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये 2 स्टेप में होता है। ये पहले जो 3 रिएक्शन है ये पहले स्टेप में होगी और ये चौथी रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन की वो सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में क्या होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो चलो पहले स्टेप में क्या होता है वो देखते हैं हम। सॉल्वे प्रोसेस कैरिड आउट इन 2 स्टेज। तो पहला स्टेज में क्या होगा इस प्रोसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। तो यहाँ पे क्या होता है, जो होता है NH4Cl जो होता है, इसको क्या किया जाता है, बबल किया जाता है। कहाँ पे, अमोनिया पे। तो अमोनिया गैस को क्या किया जाता है, बबल किया जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। NH4 ट्वाइस CO3 क्या है, अमोनियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो होते हैं क्रिस्टल सोडियम बाइकार्बोनेट के, वो सेपरेट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये मिलेगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है हमें फाइनली। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेटेड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, अमोनिया गैस के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे रिएक्शन, मतलब इस गैस को यहाँ पे इस लिक्विड पे बबल किया जाएगा। तब क्या बनता है, यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर से उसके बाद क्या होगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट की फिर से रिएक्शन सेम कंपाउंड के साथ की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तब यहाँ पे क्या मिलता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट था, ये क्या है, अमोनियम
बाइकार्बोनेट बनता है। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट की NaCl के साथ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl यूज होता है। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसलिए मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखाऊंगी। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये तीनों स्टेज 1 है। स्टेज 2 में क्या होगा, देखो अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड दो प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इनमें से जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये क्या होगा, डिकम्पोज। इसे जब हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ है, यहाँ पे सेपरेट हुआ, उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, रिलीज होती है। ये जो सेकंड प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन CaOH ट्वाइस के साथ की जाती है, लाइम के साथ, और यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया गैस सेपरेट होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, NH4Cl जो बना है यहाँ पे, तो NH4Cl की रिएक्शन जब CaOH ट्वाइस के साथ इसे की जाती है तो यहाँ पे अमोनिया बनता है, अमोनिया के साथ CaCl3 बनता है और इसके साथ वाटर भी बनता है। तो फिर से अमोनिया क्या होगा, जनरेट होगा, जो स्टार्ट में यूज़ हुआ था। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, ये तीनों की होगी स्टेज 1 और ये है स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और स्टेज 2 में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे स्टेज 1 में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। स्टेज 2 में अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो इसे कहा जाएगा सॉल्वे प्रोसेस कहा जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ इज अमोनिया रिकवर इन सॉल्वे प्रोसेस, नेम द इम्पॉर्टेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन इन स्टेप। तो यहाँ पे देखो इसे रिकवर करने के लिए ये रिएक्शन है, NH4Cl जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ की जाती है, यहाँ पे लाइम के साथ की जाती है। तो CaOH ट्वाइस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे अमोनिया क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो अमोनिया को रिकवर करने के लिए ये रिएक्शन है। ये जो NH4Cl बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये था जिसके डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट। ये बाय प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अमोनिया को रिकवर करने में हेल्प कर रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द सॉल्वे प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। इसे Na2CO3 के प्रिपरेशन में यूज़ भी किया जाता है। NH4Cl जब भी CaOH ट्वाइस के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो अमोनिया क्या होता है, यहाँ पे रिकवर होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रोसेस से हमें मिल रहा है, लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट इस प्रोसेस से हमें नहीं मिलता। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो सोडियम कार्बोनेट मिला लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3 इस प्रोसेस से हमें नहीं मिलता। तो क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हाईली वाटर सोल्यूबल। ये जो प्रोडक्ट बनता है, जो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होता है, ये हाईली वाटर सोल्यूबल होता है। कैन नॉट बी प्रेसिपिटेट आउट, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, डाउनवर्ड एरो दिखा है, मतलब PPT, एक सॉलिड प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने सोडियम की जगह पे पोटेशियम लिया तो वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता और इसी वजह से इसका रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जो सॉल्वे प्रोसेस है सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इससे नहीं बनता। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। पहला उन्होंने दिया है CO2 इज पास्ड इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड NaCl विच इज सैचुरेटेड विथ NH3। तो आपको उसके लिए ये 3 रिएक्शन लिखने। पहला क्या है, अमोनिया H2O लिक्विड CO2 गैस फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, देन अमोनियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनियम बाइकार्बोनेट, देन अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड ये यहाँ पे क्या है NaCl, इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसका कन्वर्जन होगा प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एक्वियस क्या मिलेगा, NH4Cl। तो ये पहले 3 रिएक्शन आप उसके लिए लिखोगे। और एक क्वेश्चन आता है हमेशा, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। तो अभी हमें देखना है कि हीट का इस पर क्या इफेक्ट होता है। चलो तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। पहला हम देखेंगे
इफेक्ट ऑफ हीट। तो चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी सोडियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टीज। इस पे क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो क्या इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये फॉर्मूला है। इट इज़ हाईली वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में क्या होता है, इजीली सोल्यूबल होता है। और जब आप इसे हीट करोगे तो डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब H2O, तो डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब सिंगल, देखो यहाँ पे 10 H2O होते तो डेकाहाइड्रेट कहा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है 1 H2O है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मोनोहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और 9 वाटर मोलिक्यूल उससे क्या हुए, हीटिंग से सेपरेट हो चुके। तो यहाँ पे क्या होगा, डेकाहाइड्रेट सोडियम डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज लूजेस सम मोलिक्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू द मोनोहाइड्रेट। तो मोनोहाइड्रेट में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। फिर ये मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको 373 के अबव टेम्परेचर में अगर हमें उसको हीट करते हैं तो इसमें से जो एक वाटर मोलिक्यूल बाकी है वो भी सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा सोडा ऐश। इसे कहा जाता है अनहाइड्रस वाइट पाउडर, जिसमें थोड़ा भी वाटर का ट्रेस नहीं है। हाइड्रस मतलब वाटर, इसे कहा जाता है सोडा ऐश कहा जाता है, या वाइट पाउडर होती है जो कि अनहाइड्रस होगी, जिसमें वाटर का कंटेंट कुछ भी नहीं होगा। और ये जो होता है ये वाटर के साथ क्या होता है, फास्ट रिएक्ट होता है। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, सुनो। क्वेश्चन होता है गिव रीजन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो सोडियम कार्बोनेट जो है मतलब Na2CO3, इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है और इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन बनता है, तो एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा NaCO3 और इसके साथ NaOH क्या होता है, रिलीज होता है। ये अल्कलाइन मतलब बेसिक क्यों होता है नेचर में, क्यों होगा बेसिक में, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइज बाय वाटर शोइंग दिस रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन रिजल्ट इन द हाइड्रोलिसिस इज NaOH। एक प्रोडक्ट क्या बन चुका है यहाँ पे, NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में, या फिर बेसिक होता है नेचर में, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। चलो अभी हमें इस सोडियम कार्बोनेट के यूजेस देखने हैं। तो सबसे पहला यूज है, ड्यू टू अल्कलाइन प्रॉपर्टी सोडियम कार्बोनेट हैज़ द इमल्सिफाइंग इफेक्ट ऑन द ग्रीस एंड डर्ट। जो भी ग्रीस और डर्ट होता है उस पर इमल्सिफाइंग इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है फॉर द क्लीनिंग पर्पज़। तो इसे यूज़ किया जाएगा एज अ क्लीनिंग मटेरियल। तो जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है जो हम यूज़ करते हैं क्लोथ को वॉश करने के लिए, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके पास बेसिक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर के साथ बनाता है। तो जो भी ग्रीस और डर्ट होता है कपड़ों पे, उन सबको ये क्लीन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ यूज टू मेक द हार्ड वाटर सॉफ्ट। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। हार्ड वाटर मतलब जब क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कंटेंट उनमें ज़्यादा होता है तो वाटर हार्ड हो जाता है, जिसमें डिटर्जेंट इजीली डिजॉल्व नहीं होता। और हार्ड वाटर क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम है उसके, डाइजेशन के लिए भी इफेक्ट होता है, स्किन पे इफेक्ट होता है, क्लोथ पे इफेक्ट होता है। तो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इनको ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है, PPT में कन्वर्ट करके वाटर से सेपरेट करता है। इसीलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में इसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट यूज़ इसका होगा यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH। तो कॉस्टिक सोडा और सोप के कमर्शियल प्रिपरेशन में इसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है इसका, आपके लैब में भी क्या होगा, एक लैबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इसे क्या किया जाता है,
यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे एनालिसिस में इसे यूज़ किया जाता है। तो आपकी केमिस्ट्री की जो लैब होगी वहाँ पे होगा ये एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट। तो ये 4 इसके यूजेस है। पहला है इसके पास स्ट्रॉन्ग NaOH होने की वजह से, अल्कलाइन होने की वजह से ये क्या है, ग्रीस और डर्ट को निकालता है कपड़ों से, सो इसे क्लीनिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। दूसरा है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तीसरा है सोप और कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। और चौथा यूज़ है इसका, इसे यूज़ किया जाएगा एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट। इसी पे बेस आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सुन लो, आप टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हो। अ वाटर सैंपल विच डिड नॉट गिव लैदर विथ सोप, सोप के साथ वो फॉर्म नहीं फॉर्म कर रहा है, जो झाग होता है उसे नहीं फॉर्म कर रहा है। वॉज फाउंड टू कंटेन, तो क्या हुआ, एक वाटर है जो क्या है, सोप, जनरली हम क्या है, सोप को पानी में डालते हैं तो बहुत सारा झाग फॉर्म हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लैदर कहा जाता है, या उसे फोम भी कह सकते हो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वाटर में क्या प्रेजेंट है, CaHCO3 ट्वाइस, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड उस वाटर में प्रेजेंट है MgHCO3 ट्वाइस, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है। वाटर विच केमिकल विल बी मेक देम वाटर टू फॉर्म द लैदर विथ सोप, मतलब ये क्यों है, ये दोनों जब होते हैं तो वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, इसकी वजह से सोप के साथ उसका झाग नहीं फॉर्म हो रहा है। तो इसे हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट वाटर में, तो कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसे हार्ड से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, हमें केमिकल रिएक्शन से बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सोप डज नॉट फॉर्म लैदर इन हार्ड वाटर ड्यू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सोल्यूबल सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनकी वजह से क्या है, एक वाइट कलर का लेयर आता है सोप के साथ रिएक्शन होके, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का फोम या लैदर या झाग फॉर्म नहीं होता। हार्डनेस वाटर इज रिमूव बाय रिमूविंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों आयन को पानी से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी सोप के साथ वो क्या कर सकता है, लैदर को फॉर्म कर सकता है। तो क्या किया जा सकता है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है CaHCO3 ट्वाइस प्रेजेंट है, इसे रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, Na2CO3, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ये क्या कर देगा, Ca को CaCO3 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा, और इसके साथ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NaHCO3, इसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, मतलब इसने कैल्शियम को रिमूव कर दिया, प्रेसिपिट फिल्टर करके इसको सेपरेट कर सकते। सेम रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी दिखाएगा ये। तो देखो ये मैग्नीशियम के साथ क्या कर रहा है, ये भी मैग्नीशियम को भी वाटर से रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, MgCO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaHCO3 क्या होगा, फॉर्म होगा। मतलब जो भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कैल्शियम मैग्नीशियम, उनको उन्होंने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने से सेपरेट किया। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू मेक द हार्ड वाटर सॉफ्ट, इट प्रेसिपिटेट आउट द सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम को क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, हार्ड वाटर से सेपरेट करता है और हार्ड वाटर को क्या करता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे वाटर में अगर आप सोप को ऐड करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा लैदर क्या होगा, फॉर्म होगा। सेकंड हमें देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो पहला हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो प्रिपरेशन देखो, इस पे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कास्टनर केल्नर प्रोसेस। तो इसे कास्टनर केल्नर प्रोसेस भी कहा जाता है, या इसे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी कहा जाता है। तो कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कमर्शियली ऑब्टेन होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब एक जार होगा, एक टैंक होगा, जिसमें कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कौन से आयन होंगे, मतलब उसमें Na+ एंड Cl- आयन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, इस सोल्यूशन, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है मर्क्यूरी कैथोड सेल यूज़ किया जाता है, इसी को कास्टनर केल्नर प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया था, मर्क्यूरी को यूज़ किया था एज अ कैथोड और कार्बन रॉड को यूज़ किया था एज अ एनोड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे
मर्क्यूरी होगा जो कि क्या होगा, कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड मतलब कार्बन मेटल के रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, कार्बन। डायरेक्ट कार्बन रॉड को नहीं यूज़ किया जाता, ग्राफाइट रॉड होता है मतलब। ये क्या होगा, एनोड होगा। तो ये दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ होते और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी को ज्वाइन कर देते। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये जो कैथोड है यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, मैं रेड पेन से लिखती हूँ, यहाँ पे रिएक्शन होगी कि जो Na+ होगा, सॉल्यूशन में Na+ और Cl- दोनों भी प्रेजेंट है क्योंकि सॉल्यूशन ही NaCl का है। तो Na+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सोडियम अमलगम क्या होता है, Hg पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये जो Hg इसके सरफेस पे क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा, इसे कहा जाता है सोडियम अमलगम फॉर्म होना। ओके, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे ये जो Cl- आयन है ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। ओके, और ऐसे दो Cl एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, Cl2। कभी कभी हाफ रिएक्शन दिखाते हैं कि Cl- क्या हो रहा है, 1/2 Cl2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिलीज करता है। यही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम यूज कर रहा है सोडियम अमलगम को फॉर्म करने के लिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन गैस जनरेट हुआ और यहाँ पे सोडियम अमलगम क्या हुआ, फॉर्म हुआ। अभी ये जो सोडियम अमलगम है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, पूरा सोडियम अभी कहाँ पे जम गया है, मर्क्यूरी मतलब Hg मेटल के सरफेस पे जम गया है, जिसे सोडियम अमलगम कहा जाता है। तो आगे की रिएक्शन क्या होगी, देखो जो भी सोडियम अमलगम है मतलब सोडियम मेटल जो यहाँ पे मर्क्यूरी मेटल के सरफेस पे था, उसे वाटर के साथ वॉश किया जाता है बाद में, और यहाँ से ही हमें क्या मिलता है, NaOH, और इसके साथ जो Hg था वो सेपरेट हो जाता है और H2 गैस क्या होता है, यहाँ पे लिबरेट होता है। तो ये इस प्रोसेस से क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है इसे कहा जाता है सोडियम अमलगम। अमलगम कब कहते हैं, जब भी दो मेटल के मिक्सचर में एक क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, तो उसे कहा जाता है अमलगम। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा कैस्टनर केल्नर प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक कमर्शियल मेथड है। चलो प्रिपरेशन हो गया, अभी हमें देखने हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रॉपर्टी। तो NaOH क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होगा, और ये भी क्या होता है, डीलिक्वेसेंट होता है। मतलब क्या होगा, मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अगर इस केमिकल की बॉटल आपसे खुली रह गई तो बहुत सारे मॉइस्चर को ये केमिकल क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब। अगर हाथ लगाओगे तो इसे गीला लगेगा हाथ को, वाइट कलर का होता है ये। ओके, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो मेल्टिंग पॉइंट होगा 591 केल्विन। ओके, ये वाटर सोल्यूबल होता है, हाईली वाटर सोल्यूबल होगा, पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये वाटर सोल्यूबल होता है, और ये क्या बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट होके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन को बनाता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो क्या है, NaOH को बनाता है। जो सरफेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, ये क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन, ये एब्सॉर्ब करेगा किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ क्या थे, प्रॉपर्टीज थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। पहले इट इज़ वाइट कलर and deliquescent solid. It has melting point 591 Kelvin. It has highly water soluble and it gives the strong alkaline solution with reaction with water, and it absorb the surface of sodium hydroxide, absorb the atmospheric carbon dioxide is and converted into Na2CO3। तो ये प्रॉपर्टीज थे। चलो अभी यूजेस भी देखने, इसके यूजेस को कभी कभी एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कमर्शियली इम्पॉर्टेंट। तो चलो यूजेस देखते हैं, कमर्शियल इसके क्या यूजेस है। तो सबसे पहला यूज है,
इसे यूज़ किया जाता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है, पता है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर माइन में मिलेगा ओर, और इसमें से हमें कौन सा मेटल मिलता है? एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का ओर है जिसे क्या कहा जाता है? बॉक्साइट ओर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है NaOH को। दूसरा कमर्शियल यूज़ है कि इसे सोप में यूज़ किया जाता है, इसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसे जो भी आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल, अभी आर्टिफिशियल सिल्क बहुत आने लगा है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, उन केमिकल के प्रिपरेशन में NaOH को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका होगा जो होगा यूज़ होगा, तो इससे कॉटन फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है। जो मर्सराइजिंग होगा कॉटन फैब्रिक का, तो उन कॉटन फैब्रिक पे इसे यूज़ किया जाता है। तो कॉटन जो फैब्रिक होते होंगे, टेक्सटाइल होंगे, तो धागे जो होते हैं कॉटन के, वहाँ पे यूज़ किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बड़े बड़े रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, रिलायंस भी एक क्या है? रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जो पेट्रोलियम को डीजल अलग अलग पार्ट में अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, टार, ये सारे जो उसके क्या होंगे? अलग अलग फ्रैक्शन होंगे। तो इस पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ ये आपके लैबोरेटरी का एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। हर रैक पे आपको क्या है? NaOH आपके केमिस्ट्री लैब में दिखेगा, एक कॉमन रिएजेंट है, या इसे लैबोरेटरी रिएजेंट कह सकते हो। तो ये कुछ यूजेस थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्या क्या यूजेस एक बार देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, दैट इज द एल्यूमिनियम ओर। इट इज कमर्शियली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड द मेनी केमिकल्स। उसके बाद देखो, इट इज़ यूज्ड इन द मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, एंड इट इज़ यूज्ड एज ए इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट। तो ये कुछ यूजेस थे। तीसरा हमें आज का देखना है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि CaCO3 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे नेट पे कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑकर्स नेचुरली इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नेचर में ये दिखाई देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके चॉक होते हैं, अभी तो हम क्या है इंक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चॉक जो होता है ब्लैक बोर्ड का, उसमें ये प्रेजेंट होता है। जो लाइमस्टोन होते हैं, तो लाइमस्टोन में ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो मार्बल होते हैं, मार्बल में ये क्या होता है? प्रेजेंट। तो ये 3 नेचुरल सोर्सेस से जहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मिलता है। 2 मार्क के लिए कभी आए तो आपको पता होना चाहिए। चलो इसका प्रिपरेशन देखना है हमें। तो चलो प्रिपरेशन में पहला हम दो तरीके से इसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है। इसका रिजल्ट होगा वाटर इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म होगा, जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन होगी CaOH ट्वाइस CO2 गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वियस लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे CaCO3 फॉर्म होता है, जो कि सॉलिड होगा, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ पे सेपरेट होगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो जो प्रेसिपिटेट होता है CaCO3 इन वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे पास करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेंज। हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में ये क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो ये पहला वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CaCO3। दूसरा भी हमें देखना है। तो दूसरा तरीका देखो, कैल्शियम कार्बोनेट अल्सो प्रिपेयर्ड बाय एडिंग solution of calcium chloride to the solution of the sodium carbonate। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ NaCl क्या होता है? यहाँ पे सेपरेट होता है। तो ये दोनों भी रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है।
कभी कभी क्वेश्चन आता है इसी पे प्रिपरेशन पे, वाई कंट्रोल एडिशन ऑफ CO2 इज इसेंशियल। जो पहली मेथड हमने देखी थी तो उसमें CO2 का जो होता है, कौन सी रिएक्शन देखी थी, देखो CaCO3 प्लस H2O प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तब क्या बनता है, यहाँ पे CaCO3 बनता है और इसके साथ क्या बनता है, वाटर। अगर ये एक्सेस हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसे पास कर दोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसके जगह पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, CaHCO3 ट्वाइस, इसे कहा जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए इसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस यूज़ को। तो कंट्रोल रेट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो CaCO3 मिलेगा, अगर एक्सेस हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। तो चलो अभी प्रॉपर्टीज़ देखने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसके साथ ये लाइट भी होगा, लाइट वेट होता है, इसके साथ ये वाइट कलर की पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो वाइट क्या है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होता। इसकी जो पाउडर है वाटर पे ऐसी तैरती रहती है, कभी भी ये क्या है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो वाटर क्या होगा, इनसोल्यूबल। ये इसके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अभी हमें देखना है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते तो CaCO3 को, जो कि सॉलिड स्टेट में, इसे अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो क्या होगा, 1200 केल्विन में हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट होता है, CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से सेपरेट। तो मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, लाइम में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग। तो क्या होगा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड अबव द 1200 केल्विन टेम्परेचर, इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है, इसे लाइमस्टोन कहा जाता है, इसे लाइम कहा जाता है। तो ये भी यूज़ होता है बहुत सारे प्रोसेस में। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डाइल्यूट हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो ट्वाइस ऑफ HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हम तो यहाँ पे हमें मिलता है CaCl2, वाटर भी मिलता है, और यहाँ पे क्या होता है, CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। इसे हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होगी एक्शन, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे कि HCl है या फिर H2SO4 है। तो HCl की देखी, H2SO4 की भी देख लेते हैं। तो H2SO4 के साथ क्या होगा, इनको डाइल्यूट मिनरल एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर होगा, और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, वो कैल्शियम सल्फेट को बनाता है। तो ये थे इनके प्रॉपर्टीज़। चलो अभी हमें यूजेस देखने हैं कि इसके कमर्शियल यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, या इसके एप्लीकेशन भी कह सकते हो। तो देखो यूजेस क्या है इसके। तो सबसे पहला यूज़ है, इसे यूज़ किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। जो कंक्रीट होता है तो उस कंक्रीट में कभी कभी इसे यूज़ किया जाता है, या जो भी वॉल्स होते हैं वॉल्स के वाइटनिंग में इसे यूज़ किया जाता है। वाटर इनसोल्युबल मटेरियल है ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ मार्बल इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल, मार्बल के फॉर्म में और पाउडर के फॉर्म में, दोनों में बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम, लाइम के मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज़ किया जाता है, जो कि CaO है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या है, लाइम में कन्वर्ट होता है। ये सीमेंट का मेजर इंग्रेडिएंट है, इसको यूज़ किया जाता है सीमेंट को बनाने में, मतलब इनडायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद थर्ड देखो, CaCO3 को अगर MgCO3 के साथ हम मिक्स कर देते हैं तो ये यूज़ होता है एज अ फ्लक्स। फ्लक्स मतलब जो ओहर में से मेटल को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, तो ओहर की जो इम्प्योरिटी होती है
उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्लक्स। जैसे हमें ओर माइन से मिले, एल्यूमिनियम का ओर है माइन से मिला है, तो उसके साथ क्ले होगा, डस्ट होगी, तो उसको अगर सेपरेट करना है तो कुछ केमिकल ऐड करने पड़ेंगे, तो उन केमिकल को फ्लक्स कहा जाता है। तो इन दोनों का मिक्सचर यूज होता है एज अ फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। मेटलर्जी में इसे यूज किया जाता है। उसके बाद देखो, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। जो हाई क्वालिटी एकदम वाइट पेपर होता है, हाई क्वालिटी पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज़ किया जाता है। डलनेस जो है पेपर का, इसे ये रिमूव कर देता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन, कहाँ पे यूज़ होता है, देखो हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या एक वाइटनिंग का काम करता है। जो आपके च्युइंगम्स होते हैं, तो च्युइंगम्स में इसको यूज़ किया जाता है। उसके साथ जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के, उसमें यूज़ किया जाता है। जो डाइटरी सप्लीमेंट मतलब जो कैल्शियम कंटेंट सप्लीमेंट हम लेते हैं, मेडिसिन हो या पाउडर हो, उसमें ये प्रेजेंट होता है। और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। इसका यूज़ कुछ भी नहीं है, कॉस्मेटिक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता स्किन पे, बट जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको फिलर कहा जाता है। तो फिलर होगा कॉस्मेटिक्स में। तो चलो देखो कौन से यूजेस है, एक बार फिर से देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम या लाइम। इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। द मिक्सचर ऑफ CaCO3 and MgCO3 is used as a flux in extraction of metal from their ore. It is used in the or required in the manufacturing of high quality paper. It is also used important ingredient in toothpaste, chewing gum, dietary supplements of calcium and filler in cosmetics. तो ये कुछ क्या है इसके यूजेस है, तो ये इम्पॉर्टेंट थे। अभी और एक क्वेश्चन है, मैच द पेयर करके दिया है आपके इसमें, उसे भी देख लेते हैं। तो चलो मैच द पेयर दिया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है, हमें मैच करना है। तो कॉलम 1 में क्या है देखो, कैस्टनर केल्नर सेल, ये यूज़ होता है फॉर द NaOH के लिए। तो ये NaOH के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। स्लैक लाइम किसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहा जाता है। उसके बाद है सॉल्वे प्रोसेस, कहाँ पे यूज़ होती है, Na2CO3 के प्रिपरेशन में दो स्टेप वाली प्रोसेस है, ये यूज़ होती है। और लाइमस्टोन किसे कहा जाता है, CaCO3 को ही लाइमस्टोन कहा जाता है, या इसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हो, मैच। कभी कभी आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए मैच द पेयर भी क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये थोड़ा सा कैल्शियम सल्फेट जो बनेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी यूज़ होता है। POP पता होगा आप लोगों को, उसमें यूज़ होता है। और सीमेंट में भी ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, CaO जो होता है वो। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को देख लिया है। पहला कंपाउंड हमने देखा Na2CO3, दूसरा हमने देखा NaOH और तीसरा देखा CaCO3। जो हमारे 2 रिमेनिंग है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नोट्स को बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।